एपिसोड चल रही है टॉकिंग अबाउट द टीम्स जो HPL PSL में अभी ड्राफ्ट हुआ उसमें पिक हुई है। जो पिछला मैंने व्लॉग था ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान के लिए किया था। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो हमारी एपिसोड चल रही है टॉकिंग अबाउट द टीम्स जो HPL PSL में अभी ड्राफ्ट हुआ उसमें पिक हुई है। जो पिछला मैंने व्लॉग था ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान के लिए किया था। तो अभी मैं जो बात करने लगा हूँ वो है लाहौर कलंदर्स। और एक बात बता दूं कि दिस स्क्वाड जो मुझे सबसे बैलेंस स्क्वाड लगता है अभी तक जो टीमों ने PSL में ड्राफ्ट में टीम्स पिक किए हैं, जब इनकी मैं प्लेइंग 11 बनाता हूं तो दिस प्लेइंग 11 लुक्स टू मी द मोस्ट डेंजरस एंड वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। और अगर आप इनकी प्लाटिनम कैटेगरी में जाते हैं तो डैरल मिचेल, फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी। मैंने जब पिछले व्लॉग में बात की थी ना मुल्तान सुल्तान का, जब आप प्लाटिनम कैटेगरी देखते थे, मोहम्मद रिजवान थे उधर, उधर ब्रैसवेल थे, उधर उसामा मीर थे, तो मैंने कहा था कि यार मुल्तान सुल्तान की जो प्लेटिनम कैटेगरी है ना वो बाकी टीमों से मुझे थोड़ी वीक लग रही है। उसकी वजह ये थी, आप प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर देखें, प्लेटिनम कैटेगरी में ऑब्वियसली उन प्लेयरों को मोस्टली टीम्स रखती हैं जो डिपेंडेबल होते हैं और मैच विनर्स होते हैं। और ये तीन लोग, दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स इन HBL PSL। अगर आप सारी टीमों को मिला लें, डैरल मिचेल प्रॉबली ही वॉज द हॉटेस्ट पिक इन द PSL। हर टीम, जिस भी टीम की पहली पिक होती वो डेविड वार्नर को ना पिक करता, एवरी टीम वाज लुकिंग फॉर डैरल मिचेल। और फ़खर जमान, ही इज़ वन ऑफ द PSL ग्रेट्स, पाकिस्तान के भी ग्रेट्स हैं जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के नंबर 1 वाइट बॉल के बॉलर हैं। अगर आप इनकी डायमंड कैटेगरी देखते हैं, ओह हो, हारिस रऊफ, कोसल परेरा, अगर आप कोसल परेरा को जानते हैं कि हाउ डेवास्टेटिंग ही इज, और जिस तरह की अभी वो फॉर्म में है, अभी जो उन्होंने न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंसेज दी हैं, क्या सिलेक्शन की है। सिकंदर रजा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन T20 क्रिकेट राइट नाउ, पूरी दुनिया के लीग्स खेलते हैं, जिम्बाब्वे के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, वेदर इट कम्स टू बैटिंग, वेदर इट कम्स टू बॉलिंग। ही इज 38 ईयर्स ओल्ड बट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो ये इनकी है डायमंड कैटेगरी। आप जब आते हैं गोल्ड में, अब्दुल्ला शफीक, वन ऑफ द लाहौर कलंदर्स फेवरेट बैट्समैन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फॉर्म। जहांदाद खान, इनको लेटली हमने देखा है कि इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है इन पाकिस्तान क्रिकेट एज अ रिप्लेसमेंट, कि अगर शहीन शाह कभी नहीं खेलते हैं तो ही इज़ एज गुड एज, प्रॉब्ली नॉट एज गुड एज शहीन शाह, बट ही कुड बी एन आइडियल रिप्लेसमेंट टू शहीन शाह के। ही इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बैटिंग में भी बड़े अच्छे छक्के मारते हैं। जमान खान, उन्होंने हमने देखा है कि पास्ट में भी बड़ा अहम रोल प्ले किया हमेशा लाहौर कलंदर्स को जितवाने के लिए, और स्पेशली वो लास्ट ओवर कोई नहीं भूल सकता जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट चैंपियन बनवाया था लाहौर को। इनकी जो सिल्वर की पिक्स है ना, बाबा कमाल है। आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, डेविड वीसे, मोहम्मद इखलाक, रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर है बांग्लादेश के, इससे अच्छी सिल्वर की पिक्स भी किसी टीम के पास नहीं है, मैं लिख कर देता हूं। अब मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाहौर कलंदर्स को, जो मुझे लगता है दे विल फेस, वो उनकी एमर्जिंग कैटेगरी है। आप मोस्टली टीमों में जाते हैं ना, आपको एमर्जिंग कैटेगरी में वो प्लेयर्स नज़र आएंगे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, जिनका T20 क्रिकेट का बड़ा एक्सपीरियंस है। कुछ ने 4-4, 5-5 नेशनल T20s के टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मगर ये जो दो लाहौर ने लिए हैं, एक मोहम्मद अजब, मैं इनका रिकॉर्ड देख रहा था, इन्होंने 4-5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, बट वी डोंट नो मच अबाउट हिम। मोमिन कमर इनके PDB प्रोग्राम के चाइना मैन है। हाउ ही विल रिस्पॉन्ड टू द बिग स्टेज, जो PSL का होगा, जिसमें क्राउड फुल होता है, प्रेशर बहुत होता है, सामने प्लेयर बड़े तगड़े होते हैं, एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो आई थिंक, और ये एक जगह है जहाँ लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर सकता है। अदरवाइज उनकी जो टीम है, आप सप्लीमेंट्री पिक में देखें ना, टॉम करन, सैम बिलिंग्स, सलमान अली मिर्ज़ा, मोहम्मद नईम, जो मुझे प्रॉबेबल इनकी जो प्लेइंग 11 लगती है,
आप जरा प्लेइंग 11 देखिएगा सर, हाँ, मजा आ जाएगा। जो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से बनती है इनकी, उसमें फखर जमान ओपन करें अगर कुशाल परेरा के साथ, ओ हो, दोनों मैच विनर, दोनों डेवास्टेटिंग। नंबर 3 पे इनके लिए खेलते हुए नजर आए आपको अब्दुल्ला शफीक, 4 पे आएंगे डैरल मिचेल, 5 पे आएंगे सिकंदर रजा, 6 पे आएंगे आसिफ अली, 7 पे आएंगे डेविड वीसा, 8 पे आएंगे शहीन शाह, 9 पे आएंगे हारिस रऊफ, 10 पे आएंगे जमान खान, और 11 नंबर पे एक, ऑब्वियसली आई थिंक अगर ये मोमिन कमर को खिलाएंगे, अगर मोमिन कमर परफॉर्म नहीं करते हैं तो देन मोमिन कमर कैन गो आउट, आसिफ अफरीदी कैन कम इन, देन वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स प्रोबेबली मोहम्मद जमान विल हैव टू गो आउट एंड मोहम्मद अजहर विल कम इन। तो ये इस हिसाब से अगर देखते हैं ना तो दिस इज द साइड टू बीट। सिकंदर रजा ऑलराउंडर, डेविड वीसे ऑलराउंडर, दोनों ऑलराउंडर हैं। आपके पास आसिफ अफरीदी जैसा एक एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसको T20 क्रिकेट में उसका नाम है। T20 क्रिकेट में ही इज़ द बॉलर जो रन भी नहीं देता, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हिट। तो लाहौर की मैं ये टीम देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस कुड बी लाहौर कलंदर्स ईयर अगेन, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि लाहौर कलंदर हैज़ बिन डोमिनेटिंग। लास्ट ईयर हटा दें तो इन द PSL उन्होंने 2 लगातार PSL भी जीती हैं, मगर सबसे बड़ी कंसर्न मेरे लिए लाहौर कलंदर की जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको जो अपनी उनका PDB प्रोग्राम है उसको भी देखना पड़ता है, उनके भी कुछ लड़कों को पिक करना पड़ता है। बट आप लाहौर कलंदर जब 2 PSL जीता है ना सर, आपके पास जमान खान थे इमर्जिंग कैटेगरी में। जब पेशावर जल्बी जीता था ना PSL, उनके पास इमर्जिंग कैटेगरी में असगर था जो उनका वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर था। जब इस्लामाबाद जीता था ना पहली PSL साल, उनके पास नुमान रईस था। जब मुल्तान जीता था ना PSL, उनके पास धानी था जो बेस्ट बॉलर बना था टूर्नामेंट का। क्या क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या लाहौर कलंदर के इन दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स में, बिकॉज एक इमर्जिंग प्लेयर अगर आपका उस क्वालिटी का नहीं है ना, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, आपकी पूरी टीम का बैलेंस आउट होता है। आपकी बॉलिंग डिस्टर्ब होती है, आप बॉलिंग को कवर करने जाओगे तो आपकी बैटिंग कम हो जाती है, आपको सिकंदर रजा या आसिफ अली जैसे प्लेयर में से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर देखें ना, आई थिंक आइडियली अगर एक थोड़ा एक्सपीरियंस इमर्जिंग प्लेयर लाहौर के पास होता तो मैं आपको क्लियरली बोलता कि लाहौर जैसी टीम कोई भी नहीं है इस वक्त। अभी भी मेरा मानना है, बिकॉज मोमिन कमर अच्छे बॉलर है, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, इज़ अ गुड बॉलर, बट जो रिस्ट स्पिनर होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बिग स्टेज पे कैसा परफॉर्म करेगा कोई नहीं जानता। बट ओवरऑल आप देखें तो लाहौर कलंदर स्क्वाड इज़ रियली रियली गुड। आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद द ड्राफ्ट जो उन्होंने वहाँ पे पिक्स किए हैं, एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर PSL 10। अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ आप भी अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके ख्याल से लाहौर कलंदर जो मेरी बताई हुई प्लेइंग 11 है उसके अलावा क्या कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता है। तो आई विल वेट। अपना ख्याल रखिएगा।